एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। इसमें आज हम सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस में रहेगा सेमेस्टर सेकंड बीए, इनकी बीए का सेकंड सेमेस्टर यूज़ करेंगे। आज हम सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर है आपका, और इसमें हम कवर करेंगे पोइट्री। ठीक है, इनकी बीए सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो पेपर हमारा वो पोइट्री है। तो आइए अब इसको यूनिट वाइज हम देखेंगे सारा सब कुछ। और आप लोग यदि कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेमेंद्र सिंह लेक्चर जाके आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर का प्रॉपर्ली तरीके से विद सिलेबस PDF नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, और आप वहाँ से एडवांस स्टडी कर सकते हैं। और चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है ये रहेगा आपका OMR बेस। ठीक है, OMR बेस पर रहेगा ये, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, या फिर कह सकते हैं मल्टी चॉइस। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम पेपर आपको हम जो पेपर है आपका मॉडल पेपर भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। तो आइए अब देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट हमारा है ये फार्म्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, यानी कि पोइट्री की क्या क्या फार्म होती हैं। देखिए, सोनेट ये भी पोइट्री फार्म होता है, द एलेजी ये भी होती है, ओड होता है, एंड द एपिक होता है, द बैलेड है, द लिरिक है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड एलेजरी। ये सारे जो हैं हमारे जितने यहाँ पे 8 पॉइंट दिए हुए हैं, ये सभी जो हैं क्या हैं, फार्म्स ऑफ पोइट्री हैं, यानी कविता के रूप हैं, पोइट्री के रूप हैं ये, यानी कि फार्म्स हैं कि किस किस प्रकार से हम जो है हमारे राइटर्स इन जो पोइट हैं उन्होंने पोएमें लिखी हैं किस किस आधार पर। ठीक है, जैसे एलेजी है ये भी दुखद है, सोनेट ये भी दुखद है। ठीक है, कुछ लिरिक हैं, गीत हैं, कुछ ड्रामेटिक तरीके से होता है, या एपिक हो, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। आइए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। और भाई अब सब्सक्राइबर हमारे बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट शेयर कीजिएगा और डट जाइएगा। तीनों सेमेस्टर आपको कवर कराने हैं हमें, साथ ही MA का सेकंड सेमेस्टर भी कराना है। जो है हम सेकंड यूनिट करेंगे क्या, स्टेंजा फार्म्स। इसमें हम स्टेंजा फार्म देखेंगे कि किस किस तरीके से स्टेंजाज बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो पहला आपका दिया है हीरोइक कपलेट होता है, दूसरा ब्लैंक वर्स होता है, द स्पेंसरियन स्टेंजा। देखिए, जो द स्पेंसरियन स्टेंजा है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कई लोग हैं राइटर हमारे हैं, पोइट हैं, तो उनके आधार पर लिखा गया है। किसी ने ब्लैंक वर्स यूज़ किया अपनी मतलब स्टेंजा में, किसी ने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया अपने स्टेंजा में, किसी ने टेरेजा रिमा यूज़ किया है। तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड हमारा हुआ। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, पोएटिक डिवाइसेस। थर्ड यूनिट में पोएटिक डिवाइसेस हम पढ़ेंगे। डिवाइसेस में क्या है, आपका स्ट्रक्चर आता है, टोन आती है, थीम आती है, रिदम आता है, राइम आता है। देखिए, रिदम होता है जब हम किसी भी सॉन्ग को या किसी भी गीत को अगर हम कोई एक ट्यून लेके चलते हैं, उस पर गाते हैं, तो उसकी रिदम बजाई जाती है। मतलब उससे हमें अनुमान लग जाता है कि कौन सा गाना है या कौन सा सॉन्ग बज रहा है, और हम लोग पहचान लेते हैं। ऐसे थीम होती है, थीम मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। टोन भी एक प्रकार से म्यूज़िक से रिलेटेड है। राइम क्या है, राइम स्कीम क्या है, ये होती है जब हम किसी भी पोएम को अगर रीड करते हैं तो लास्ट में जो उसका जो प्रोनाउंसेंस आता है, यानी कि लास्ट में उसका जो उच्चारण होता है, उसका लास्ट में साउंड वही आता है जो फर्स्ट लाइन का होगा, वही साउंड आता है हमारा सेकंड लाइन का। तो यहाँ से सिलेबस को आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको पेपर करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होगी, कठिनाई होगी। तो इसलिए इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर है काइंड्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्ट्रेस्ड एंड अनट्रेस्ड। ठीक है, सिलेबल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, आयरनी, इन्वर्जन। तो ये हमारे यूनिट थर्ड में है। और मल्टी चॉइस क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, उसमें हम कोई चीज़ अपने मन से नहीं बना सकते। तो इसलिए मल्टी चॉइस की क्वेश्चंस के लिए इनकी जो हमारा सेमेस्टर सेकंड है, 4 है, 6 है, इसको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, और तभी आपको 4 में से एक ऑप्शन आपको राइट ढूंढना संभव होगा, यानी कि सिंपल बनेगा। तो यूनिट हमारी जो 4 है, 4 यूनिट में देख लेते हैं, इसमें भी पोइट्री है। अब यहाँ से पोएम स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से पोएट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक हमने समझा कि जो पोएम है वो किस रूप में है, क्या क्या तरीके से किस आधार पर पोएम लिखी जाती हैं, डिवाइस को देखा। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, सबसे पहले आते हैं विलियम शेक्सपियर। मैं आपको कई बार रिमाइंड करा चुका हूँ कि विलियम शेक्सपियर किसी भी सेमेस्टर से आउट ऑफ नहीं हुए हैं ग्रेजुएशन में। तो इनके लिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रत्येक सेमेस्टर में
इनका प्ले है या इनकी सोनेट है, कोई ना कोई इनका आर्टिकल हमें पढ़ा है, तो अच्छे से पढ़िएगा विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो इनकी पोएम यहाँ पर है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है, तो ये सोनेट है, सोनेट नंबर है 116, यानी 116वीं सोनेट है ये। और आप लोग से कीजिएगा 3 के सब्सक्राइबर कर दीजिएगा फटाफट पूरे इस सेमेस्टर से, एग्ज़ाम से पहले, और हम आपको निरंतर वीडियो इससे अपडेट डालते रहेंगे। बाकी किसी का एग्जाम चल रहा है तो आप प्ले लिस्ट पर वेट करते रहिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, साथ ही अन्य सब्जेक्ट की भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। तो एक वीडियो हम लेके आएंगे कि आपको कितने सब्जेक्ट हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह, तो वो आपको मिलेगा जो अगला वीडियो आएगा उसमें, या शॉर्ट में आपको मिल जाएगा। बट लाइक शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइएगा। तो इसमें सेकंड नंबर पाते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में आपने पहले सुना होगा, कोई पढ़ी होगी इंटर 12th क्लास में। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस, ठीक है, मतलब व्यक्ति की पहली ऐसी अवस्था जब उसने अपने ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया, उनकी अवज्ञा कर दी, यानी कि आदेश नहीं माना। जस्टिफाई द बेस टू गॉड टू मैन, लाइन है इनमें से कौन कौन सी लाइनें पढ़नी है, 1 लाइन से लेकर 26 लाइन तक आपको पढ़नी है, जो कि फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में ये पोएम है आपकी है, जिसको यहाँ पे दिया गया है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबेंस जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू द मैन। तो ये मैंने MA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है, पैराडाइज लॉस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये एपिक है इनका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ, पोएट्री फॉर्म सोनेट दिया हुआ था, हमने सोनेट आपको बता दी। फिर एलेजी दिया हुआ है, एपिक दिया हुआ है, नंबर 4 यहाँ पर एपिक है, और यहाँ एपिक क्या है, पैराडाइज लॉस्ट होता। एपिक में कोई खंड नहीं होता है। जॉन डन, अब बात करते हैं हम मिनी में 4 नोट में जॉन डन के बारे में। जॉन डन की पोएम है प्रेजेंट इन अब्सेंस, इनकी प्रेजेंट है किसमें, इन अब्सेंस, अनुपस्थिति में भी वो उपस्थित है। अगला कोड आपकी जो यूनिट है वो आया है आपकी 5th, यूनिट नंबर 5th में है। यहाँ पर भी देखिए पोएट हैं, थॉमस ग्रे एंड एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो ये एलेजी आ गया। विलियम ब्लैक है लंदन। नंबर 3 है विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो नेचर पोएट के नाम से फेमस हैं, शेक्सपियर सोनेट के नाम से फेमस हैं, थॉमस ग्रे जो हैं वो एलेजी के नाम से फेमस हैं। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इनकी पोएम है। नंबर 4 पे आते हैं जॉन कीट। जॉन कीट की पोएम है ऑड टू ए नाइटिंगेल। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में है, इसमें भी हमारे कवि हैं। देखिए इस पोएम का जो पेपर का नाम है पोइट्री फार्म्स, तो इसमें हमें सभी जो हमारे यहाँ पर पोएट दिए हुए हैं, इनकी पोइट्री, इनकी पोएम्स और पोएट के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में हमारा पहला नंबर आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है यूलिसिस, इसको हम यूडिसिस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ्यू रोनाल्ड, इनकी डोबर पिच पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है, ये पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही लेजी कंट्री चर्चयार्ड भी बड़ी इंटरेस्टेड पोएम है। तो अब इसको ये पोएम आपको सारी सिलेबस जो है हम विद मीनिंग के साथ समझाएंगे। अभी सिलेबस को कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें 8 यूनिट हैं, अभी आपकी 2 यूनिट बची हुई हैं। नंबर 3 में आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, ये पोएम है इनकी। यूनिट नंबर आपकी 7 है। चलो 7 में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपके पोइट ही हैं, क्योंकि पेपर हमारा पोइट से ही रिलेटेड है, पोएम से है। तो यूनिट नंबर 7 है, इसमें आते हैं T.S. एलियट, फिर आते हैं W.B. यीट्स और फिलिप लार्किन। तो T.S. एलियट की जो पोएम है वो है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ठीक है, प्रूफॉर्क। W.B. यीट्स यानी कि विलियम बटलर यीट्स की जो पोएम है वो है द सेकंड कमिंग। फिलिप लार्किन की पोएम है चर्च गोइंग। ठीक है, तो इनमें भी पोएम है। यूनिट नंबर 8 देखते हैं अब हम। यूनिट नंबर 8 में क्या करना है हमें, लिखा है रीहेट्रिक प्रोजडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसमें हमें कुछ थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना होगा हमें इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मतलब जो आलोचनात्मक तथ्य होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं, प्रयोगात्मक आधार पर होते हैं, तो इनका परिचय हमें पढ़ना है। वन स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री, वन स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और एक स्टेंजा होगा
जिसको हम पोल्ट्री के फार्म में पढ़ेंगे और उसकी डिटेल समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे अंदर आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे।